हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम उस अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिनका बोलता चेहरा, सशक्त अभिनय जिनकी पहचान है, स्मिता पाटिल। हम सब जानते हैं कि बहुत ही छोटी उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन जाते हुए उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्मिता पाटिल उस दौर में थी ज़िंदगी के जब उन्हें अपने छोटे से बच्चे के साथ ज़िंदगी जीने की तमन्ना होगी, अपना अच्छा खासा कैरियर दिखाई दे रहा होगा, मतलब जीने की पूरी इच्छा उनके अंदर होगी। लेकिन उस उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि जाते वक्त उनके पति ने उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। स्मिता पाटिल की बहन बताती हैं कि लास्ट के दिनों में वो अपने 15 दिन के बच्चे को गले लगाने के लिए तरस गई थी। उनके हस्बैंड ने भी उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। अपने सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ था। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का रहा हो, लेकिन काम ऐसा कि आज भी वो चर्चा में रहती हैं। लेकिन ना सिर्फ फिल्मों की वजह से, बल्कि राज बब्बर से अपने रिश्तों के वजह से भी वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन पे घर तोड़ने का भी आरोप लगा। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत आज भी रहस्यमयी है। वो जो भी करती थी उस रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती थी उसका हिस्सा बन जाती थी। कुछ ऐसे ही किस्से हैं। फिल्म निर्देशक स्क्रीन राइटर श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हुए बताते हैं, मुझे याद है जब फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गाँव की औरतों के साथ उन्हीं कपड़ों में बैठी हुई थी। वहाँ शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे आए। उन्होंने पूछा, फिल्म की हीरोइन कहाँ है? किसी ने स्मिता की तरफ इशारा करके बताया कि वो रही फिल्म की हीरोइन। स्टूडेंट्स ने कहा, क्या मजाक है, वो तो गांव की औरतें हैं, किसी बॉम्बे की फिल्म की हीरोइन नहीं हो सकती। यही खासियत थी स्मिता की। उनका नाम स्मिता रखने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्मिता पाटिल की मां बताती हैं, असल में जन्म के समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां विद्या ताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता पाटिल रख दिया। यह मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का आकर्षक हिस्सा बना रहा। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थी। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखते हुए मैथिली राव बताती हैं, वो निजी जिंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि वो कोई बहुत बड़ी स्टार बने। जिंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण था कि 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीख ली थी। स्मिता पाटिल अपने छोटे फिल्मी सफर में ऐसे फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ मंडी और निशांत जैसी कल्पनात्मक फिल्में हैं, वहीं दूसरी तरफ नमक खलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में खड़ी हैं। स्मिता पाटिल को फिल्मों में कुछ इस तरह मिला था ब्रेक। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। समाचार पढ़ने से पहले उनको साड़ी पहनना बहुत जरूरी होता था और स्मिता को जींस पहनना बहुत अच्छा लगता था, तो स्मिता अक्सर न्यूज़ पढ़ने से पहले जींस के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। स्मिता ने फिल्मी कैरियर की शुरुआत अरुण खोपकर की डिप्लोमा फिल्म से हुई, लेकिन मुख्य धारा में सिनेमा गई स्मिता चरणदास चोर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं। इसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल बताते हैं, मैं अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था। मेरे एक साउंड रिकॉर्डर हुआ करते थे, हितेंद्र घोष, जो स्मिता पाटिल के दोस्त थे। हितेंद्र घोष ने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल, मैं उसके परिवार को जानता हूँ। वो पुणे से हैं, लेकिन फिलहाल बॉम्बे में हैं और अपने पिता के साथ आई हैं। उनके पिता उस समय महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री थे। जब मैं स्मिता से मिला तो मैंने तय किया कि फिल्म निशांत में स्मिता का कास्ट करने से पहले मैं स्मिता का एक छोटा सा ऑडिशन लेना चाहता हूं, और मैंने स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरणदास में प्रिंसेस का रोल के लिए चुना। वो बताते हैं, हम सब छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे थे, तब मैंने पाया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है और इसमें भरपूर आत्मविश्वास है। रियल में भी स्मिता पाटिल की व्यक्तित्व में, लाइफ में बहुत आत्मविश्वास भरा हुआ था। तभी मैंने तय किया कि स्मिता ही मेरी फिल्म निशांत में काम करेगी। साल 1977 में स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्मी भूमिका आई।
इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भूमिका से स्मिता पाटिल को जो सफ़र शुरू हुआ वो चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए गए सोनबाई के किरदार को उनके बेहतरीन काम के लिए माना जाता है। इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। केतन बताते हैं कि जब उनकी स्टोरी अप्रूव्ड हो गई तो वो गुजरात गए, क्योंकि फिल्म में मिर्चों का बहुत अहम रोल था। गुजरात जाने के बाद उन्हें पता चला कि मिर्च की खेती का मौसम सिर्फ 2 महीने है। वो भागे भागे मुंबई आए। स्मिता से मिर्च वाली बात बताई। स्मिता ने अपनी सारे फिल्मों की शूटिंग कैंसिल करके केतन के साथ फिल्म करने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि स्मिता पाटिल केतन का 1 साल अगले मिर्च के मौसम का इंतज़ार करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मिर्च का मौसम गर्मी का मौसम, धूप का मौसम था, लेकिन स्मिता ने बखूबी अपना किरदार निभाया और अपने सभी सहयोगियों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया। स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों और व्यक्तित्व के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर को राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर और किसी का घर तोड़ने को लेकर बहुत शिकायतें भी सुनने को मिली। उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बारे में लोगों ने कहा कि उन्हें राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। मैथिली राव इस पर कहती हैं, स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती हैं कि स्मिता हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ते रही हैं। स्मिता मुंबई में महिला अधिकार आयोग में काम करती थी, तो वैसे स्मिता किसी का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उसकी मां रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां इस बात का दुख था कि उनकी बेटी के शादी को लेकर उनकी बेटी से उनका रिश्ता खराब हो गया और बहुत कम समय बाद ही उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई। मैथिली राव कहती हैं, स्मिता को वायरस इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी और अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। लास्ट के दिनों में हमेशा स्मिता के शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता था। ऐसे में जब वो अपने बेटे प्रतीक को गले लगाती तो बच्चा मुंह फेर लेता था, बॉडी के टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता था। इसलिए स्मिता की माँ ही प्रतीक का ख्याल रखती थी और स्मिता अपने बेटे को गले लगाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए तरस गई थी। वहीं राज बब्बर बताते हैं कि स्मिता का शौक था कि लास्ट के दिनों में वो मेरे साथ पार्टी में जाए, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से, उसके बाद डिलीवरी की वजह से और उसके बाद तबीयत खराब होने की वजह से वो मेरे साथ किसी भी पार्टी या इवेंट में नहीं जा सकी। हालांकि लोगों का कहना है कि राज बब्बर ने उन्हें अपने दोस्त सर्किल से धीरे धीरे दूर कर दिया था। जब स्मिता पाटिल का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया और दिमाग पे चढ़ गया, लास्ट में वो कोमा में चली गई थी और धीरे धीरे उनके शरीर के सभी अंग फेल होने लगे। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल का निधन हो गया। हालांकि लास्ट के दिनों में स्मिता पाटिल बहुत अकेली हो गई थी। राज बब्बर अपने फिल्मों की वजह से बहुत मसरूफ़ रखते थे और स्मिता को उतना टाइम नहीं दे पाते थे जितना उनको टाइम की ज़रूरत थी। स्मिता पाटिल की एक आखिरी इच्छा थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं, स्मिता कहती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेट कर मेकअप कराते हुए देखा था। राजकुमार तो अपने मन के मालिक थे, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता था। उसे देखकर स्मिता ने भी जिद पकड़ ली कि दीपक, मुझे भी लेट कर मेकअप कराना है। दीपक ने कहा, मुझे कहने लगी कि दीपक, मेरा इसी तरह मेकअप करो। मैंने कहा कि मैडम, मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव को सुहागन की तरह मेकअप करके सजाया गया था और इस तरह अधूरी इच्छाओं के साथ स्मिता पाटिल मात्र 31 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उनकी बोलती आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा
अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा कराते रहता है। आप में से कौन कौन स्मिता पाटिल का फैन है, उनसे जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। बाय, थैंक यू।